बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया कि आजकल मोबाइल में कुरानी मैसेजेस होते हैं, कुरानी आयात आ जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम वाले मैसेजेस होते हैं। और बाज़ जो मोबाइल हैं, अक्सर बल्कि मुसलमानों ने मोबाइल के अंदर कुरान मजीद इंस्टॉल कर रखे होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि इसमें हम तिलावत आसानी के साथ कर सकें, कहीं पर भी हम सफ़र में भी कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सहूलत रह जाती है। तो इस तरह के मोबाइल को कि जिसके अंदर ये इस्लामी कंटेंट मौजूद है, ये इस्लामी मवाद मौजूद है, इस तरह के मोबाइल को लेकर बाथरूम में जाना क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि हम अगर कहीं बाहर होते हैं तो ज़ाहिर है मोबाइल कहीं पर रखवाया तो नहीं जा सकता, तो वो साथ लेकर जाना होता है। और दूसरा ये कि मोबाइल में अगर कोई आयत आ गई है, हदीस आ गई है, कोई इस तरह का इस्लामी मैसेज है, तो उसको अगर डिलीट कर दें तो फिर क्या होगा? और भाई ने कहा कि लोग ये भी कहते हैं कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि मुसलमान ख़ुद से अपने हाथों से कुरान मजीद को मिटाएगा। तो ये 2 मसले हैं, इसको आप समझ लीजिए। पहला मसला कि कुरानी मैसेजेस अगर किसी के मोबाइल के अंदर हैं, कुरानी आयात किसी के मोबाइल के अंदर हैं और इसी तरह या कुरान मजीद किसी की मोबाइल के अंदर है, तो उस मोबाइल को लेकर बैतुल खला के अंदर जाना, क्या ये जायज़ और दुरुस्त है या नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि अगर वो कुरानी आयात आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नहीं है, यानी वो नज़र नहीं आ रही, जैसे कि हम मोबाइल ऑन करते हैं और उसकी स्क्रीन के ऊपर कोई कुरानी आयत लगी हुई हो, हदीस लगी हुई हो, इस तरह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई नाम हो, अगर तो वो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रहा बल्कि मोबाइल बंद है और उसके अंदर मौजूद है, चाहे उसके अंदर कुरान मजीद है या हदीस की कुतुब हैं, तो फिर इस सूरत में उसको अपने मोबाइल को बैतुल खला के अंदर ले जाना ये नाजायज़ नहीं है, इसको ये जायज़ है, ये दुरुस्त है। दूसरा जो मसला है इसके अंदर वो ये कि कुरान मजीद के आयात या इस तरह के जो मैसेजेस हैं हदीस वाले, इनको पढ़ना और पढ़ने के बाद इनको अपने मोबाइल से, अपनी मेमोरी से इनको डिलीट कर देना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? और क्या ये उस ज़ुमरे में नहीं आता जैसा लोग कहते हैं कि कुर्ब क़यामत में लोग मुसलमान जो हैं कुरान मजीद को अपने हाथों से मिटाएँगे? तो याद रखिए कि अपनी ज़रूरत के तहत कुरान मजीद की आयात को या अहादीस वग़ैरह को अगर आपके मोबाइल में मौजूद हैं, तो उनको अगर आप डिलीट कर देते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई भी मसला नहीं है। उसमें आपकी ज़रूरत शामिल होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि इसने मुझे क्या भेज दिया है, तो फिर तो नऊज़ुबिल्लाह वो गुस्ताखी की तरफ बात चली जाएगी। इस तरह ना हो, अपनी ज़रूरत के तहत आप उसको मिटा सकते हैं। बल्कि फ़ुक़हा किराम ने तो ये भी लिखा है कि आप कागज़ के ऊपर से भी अपनी ज़रूरत के तहत किसी आयत को अगर मिटाना चाहें तो वो मिटा सकते हैं। हदीस लिखी है, उसको मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं। अब आप इसकी मिसाल मैं एक छोटी सी आपको देता हूँ। बसा औक़ात मसाजिद, मदारिस में दीवारों के ऊपर आयत लिखी होती हैं और कोई भी आयत लिखी जा सकती है, वो लिखी होती हैं या हदीस लिखी होती हैं। फिर एक वक़्त आता है, ज़रूरत पड़ती है कि दोबारा से हमने यहाँ पर पेंट करना है, रंग वग़ैरह करना है और वो ख़राब होने लग जाता है जो पहले हुआ है, तो फिर उसको दोबारा से साफ़ किया जाता है, दीवारों को मिटा दिया जाता है और उसको उसके ऊपर दोबारा से वहाँ पर लिखा जाता है, एक दफ़ा उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। या इसी तरह कोई उस्ताद जो है वो कुरानी आयत को समझाना चाहता है और उसने उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है और वो स्टूडेंट्स को, तुलबा को वो समझाता है। वहाँ पर लिखी हुई है, आयत मुबारक लिखी है, हदीस लिखी है, वो उनको समझाता है उसके बारे में, तर्जुमा, तफसीर या जो भी, तो वो उनको बता रहा होता है, सिखा रहा होता है और फिर जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, वो उसको मिटा देता है, उसके बाद कुछ और लिखना होता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरत के तहत जायज़ है, ये दुरुस्त है, ऐसा आप कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की भी कोई भी गुस्ताखी या तौहीन इसके अंदर शामिल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की सही समझ, ज़िंदगी ईमान के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।